हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। जावा डीएसए प्लस इंटरव्यू क्वेश्चंस में हमने अभी तक के काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, काफ़ी सारे टॉपिक्स कर लिए हैं, जैसे कि एरेज, पैटर्न और सॉर्टिंग भी कर लिया है। बट थोड़ा सा पार्ट रह गया था क्योंकि वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो गया था, इसलिए मैंने सोचा कि नया वीडियो और बना लेती हूँ जो बाकी का पार्ट रिमेनिंग है। सो हम बाकी का सॉर्टिंग का पार्ट इस वीडियो में पढ़ेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है इंसर्शन सॉर्ट। इंसर्शन सॉर्ट में क्या होता है, ये हमारा एरे गिवन है जिसमें हमें सॉर्ट करना है इसे। ठीक है, हमें इसे करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट। इंक्रीजिंग ऑर्डर का सिंपल सा मतलब है जितने भी छोटे छोटे नंबर्स हैं उन सबको आगे ले आओ और उससे बड़े नंबर्स को पीछे पीछे करते जाओ। ठीक है, अभी तक हम क्या कर रहे थे, बबल सॉर्ट और बाकी सारे सॉर्ट्स में हम एक एक नंबर से कंपेयर कर रहे थे और उन्हें स्वैप करते जा रहे थे, हर एक नंबर को स्वैप कर रहे थे। इंसर्शन सॉर्ट में ये करते हैं कि हम कंपेयर तो करते हैं इसमें भी कि अगर इस वाले नंबर को हमें सही जगह पे पहुंचाना है तो इस वाले नंबर को इसके पहले जितने भी नंबर है, अभी तो फिलहाल एक ही नंबर है, अगर यहाँ पर चार नंबर भी होते हैं तो सभी से एक एक करके कंपेयर करो और इसकी जो भी सही जगह है वहाँ पर ले जाके इंसर्ट करा दो। इंसर्शन सॉर्ट का मतलब भी ये है कि आप जिस भी नंबर को सही जगह पे पहुंचाना चाहते हो, इंसर्ट करना चाहते हो, उसके पहले वाले नंबरों से कंपेयर करते जाओ। अगर ये वाला नंबर छोटा है उन सभी नंबरों से, उसके पहले वाले नंबरों से, तो इसको पहले पहुंचाते जाओ इसकी सही जगह पर, क्योंकि हम चाहते हैं कि बड़े नंबर्स पीछे जाते जाओ और ये छोटा है तो इसको आगे ले जाते जाओ। तो चलिए अब हम इसको समझते हैं कि कैसे करना है। स्टार्टिंग पॉइंट होगी इंसर्शन सॉर्ट में फर्स्ट इंडेक्स है, ये 0th इंडेक्स है और ये 1 इंडेक्स है ना। सो अब देखिए यहाँ से स्टार्टिंग होगी, तो यहाँ से स्टार्टिंग में क्या करेंगे हम, तो अब कंपेयर करो इस 5 को 8 से। ठीक है, इसके पहले वाले नंबर से हमें कंपैरिजन हमेशा इसके पहले वाले नंबरों से करना है। ठीक है, 5 को कंपेयर करो 8 से। क्या 5 छोटा है कि बड़ा है? छोटा है। हम क्या चाहते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में कि छोटा वाला नंबर आगे आए, 5 वाले को आगे पहुंचा दो, इसकी सही जगह पर पहुंचा दो, क्योंकि इसके पहले तो कोई नंबर ही नहीं है, 8 ही है बस, तो इसी से ही कंपेयर करना है। सो 5 को इधर ले आओ और 8 को इसकी जगह पर जाओ, 5 वाले की जगह पे एक एक करके इसको पीछे धकेलते जाओ। मतलब इसको आगे आगे करते जाओ, ये वाले जो नंबर्स हैं इनको आगे आगे करते जाओ जितने बड़े, और जो छोटा वाला जो नंबर है उसको पीछे धकेलते जाओ पीछे। ये है, अब हमें 0th पे पहुंचा दिया हमने इंडेक्स में, तो ये पीछे कर दिया। 8 यहाँ पर, 1 यहीं रहेगा, 2 3। अब इस वाले नंबर को कंपेयर करो। ठीक है, अब इस वाले नंबर को कंपेयर करो आप इसके पहले वालों से। पहले 8 से करेंगे हम कंपेयर 1 को। 8 छोटा है क्या? हाँ छोटा है, तो 1 कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर आएगा, और 8 कहाँ जाएगा? यहाँ आगे, एक नंबर बढ़ गया आगे। ठीक है, अब 1 को 5 से कंपेयर करो। अभी 1 इसकी जगह पे जाएगा नहीं, क्योंकि इसकी सही जगह तो हमें मिली नहीं ना। 8 के पहले ये वाला भी नंबर है, तो हमें इसको भी कंपेयर करना पड़ेगा। अगर ये भी इससे छोटा निकल जाता है, मतलब ये वाला 1 भी इससे छोटा निकल जाता है, तो फिर इसको भी आगे हमें करना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए अभी 1 इसकी सही जगह पे नहीं जाएगा, अभी सिर्फ 8 से कंपेयर करा तो 8 1 की जगह पर आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना इसको समझते वक्त कि क्या हो रहा है, ये आपको कोड बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। 1 को हमने कंपेयर करा 8 से, 1 छोटा है तो 1 को आगे आना चाहिए और 8 को इस जगह पे जाना चाहिए, तो 8 यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब 1 को कंपेयर करेंगे 5 के, 5 भी बड़ा है 1 से, हाँ, तो इसको पीछे आना चाहिए। तो पीछे और कहीं जगह दिख रही है? नहीं, अब 8 वाली जगह खाली हो गई, क्योंकि 8 वाली जगह यहाँ पर आ गई, तो 5 8 की जगह पर आ जाएगा। ठीक है, अब 1 को कंपेयर करो, इसके पहले और कोई नंबर है? नहीं, और तो कोई नंबर नहीं है, तो अब जगह कौन सी खाली बच रही है? यही वाली जगह खाली बच रही है, तो 1 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 6 2 3 वैसा का वैसा लिखा जाएगा। अब हमारा कंपेयर होगा ये, क्योंकि इस वाली पोजीशन का जो 1 था वो तो हमने कंपेयर कर लिया था, अब कंपेयर करना है 6 को इन सभी से। क्या 6 8 से छोटा है? हाँ छोटा है, तो मतलब इसको आगे कहीं ना कहीं आना चाहिए, इसकी सही पोजीशन हम सबसे कंपेयर करेंगे तो ही पता चलेगी, बट इसको आगे आना चाहिए कहीं पे भी, और 8 को पीछे जाना चाहिए क्योंकि ये बड़ा है, तो 8 आ जाएगा 6 की पोजीशन पे। ठीक है, 8 आ गए 6 वाली जगह पे। ठीक है, अब तो अब हमें कंपेयर करना है 6 को। 6 को कंपेयर कर लिया हमने 8 से, तो 6 तो छोटा था, 8 बड़ा था, तो 8 को यहाँ पर जाना चाहिए इधर की साइड, तो ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब 6 को कंपेयर कर रहे हैं हम 5 से, तो 5 क्या है? 5 तो छोटा है, तो छोटा इधर नहीं आ सकता, छोटा तो आगे रहना चाहिए ना इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो यहाँ पर 5 यहीं कहीं रह जाएगा। ठीक है, 5 यहीं कहीं रह जाएगा। अभी तक हमने 6 को अपनी सही पोजीशन पे भेजा नहीं, क्योंकि हमें सबसे कंपेयर करना पड़ेगा। अब 6 को कंपेयर करेंगे 1 से। ठीक है,
तो 1 क्या है, बड़ा है कि छोटा है? 1 छोटा, इधर ही रहना चाहिए क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर है, तो 1 भी यहीं रह जाएगा। अब खाली पोजीशन क्या है यहाँ, 6 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब ये 2 ऐसा कैसा रहेगा, 3 ऐसा कैसा रहेगा। अब कंपेयर करना है हमें 2 को, क्योंकि इस वाली पोजीशन का 6 हमने कंपेयर कर लिया था। अब 2 को कंपेयर करेंगे 8 से, ठीक है। 2 छोटा है तो 2 को इधर की साइड आना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे कहीं पे जहाँ हम सबको कंपैरिजन कर लेंगे उसके बाद पता चलेगा। तो मतलब 8 बड़ा है, 8 को इधर आना चाहिए, तो 8 को 2 की जगह पर ले जाएंगे, ठीक है। अब 2 कंपेयर होगा 6 से, 6 क्या है, 6 भी बड़ा है, ठीक है। तो अब 6 आ जाएगा इधर की साइड, क्योंकि यहाँ जगह खाली है ना, 8 को तो हमने 2 की जगह पर भेज दिया। अब 6 8 वाली जगह ले लेगा, ठीक है। एक एक करके आगे बढ़ता जाएंगे, ये वाले नंबर जो जो बड़े होते जा रहे हैं वो एक एक करके आगे बढ़ते जाएंगे, और जो छोटा नंबर है उधर यहाँ पर कहीं प्लेस होगा। 2 को कंपेयर करो 5 से, तो 5 क्या बड़ा है 2 से, हाँ बड़ा है, तो इसको भी पीछे आना चाहिए, 5 आ जाएगा ये 6 वाली यहाँ पर, ठीक है। अब 2 को कंपेयर करेंगे 1 से, तो 1 बड़ा है कि छोटा है, 1 तो छोटा है, तो छोटे को तो यहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो 1 ऐसा कैसा यहीं कहीं रह जाएगा। अब बचा कौन सी जगह खाली, ये वाली, तो 2 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। 3 ऐसा कैसा रहेगा। अब कंपैरिजन होगा 3 का, ठीक है, 3 का कंपैरिजन होगा। अब 3 को कंपेयर करेंगे 8 से, इसके पहले वाले नंबर से, ठीक है। ये पहला वाला नंबर कौन सा है, अगर हम इसको आई मान रहे तो ये आई माइनस 1 है, अगर हम इसको जे मानते हैं तो ये जे माइनस 1 है। ये बात ध्यान रखना, एक इंडेक्स पहले वाला नंबर और -1 वाला नंबर रहता है, क्योंकि अगर ये 5th वाला इंडेक्स है तो ये 4th इंडेक्स रहेगी ना, एक कम, इसलिए -1 लिखते हैं। अब देखिए ये 3 है, 3 को कंपेयर कर रहे हैं हम 8 से, 8 क्या है, बड़ा है, तो बड़े को इधर आना चाहिए बाद में, 8 ले लेगा 3 की जगह, ठीक है। अब 3 को कंपेयर करेंगे 6 से, तो क्या 6 भी बड़ा है 3 से। 3 को कंपेयर करेंगे 6 से, तो क्या 6 बड़ा है 3 से, हाँ बड़ा है, तो इसको बाद में ही आना चाहिए, तो 6 ले लेगा ये वाली जगह, 8 वाली जगह। अब 3 को कंपेयर करेंगे 5 से, तो क्या 5 भी बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो अब ये ले लेगा ये 6 वाली जगह पे 5 आ जाएगा। 3 को कंपेयर करेंगे 2 से, तो क्या 2 बड़ा है, नहीं 2 तो छोटा है, तो 2 यहीं कहीं रह जाएगा। 3 को कंपेयर करेंगे 1 से, तो क्या 1 बड़ा है, नहीं 1 तो 1 भी यहीं कहीं रह जाएगा। बच्ची कौन सी जगह, 3, तो ये वाली जगह ले लेगा। हमारा एरे पूरा सॉर्ट हो चुका है, 1 2 3 5 6 8, ठीक है, पूरा अच्छे सॉर्ट हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब ये देखिए हमने इतने में से कितने नंबर को सॉर्ट करा, हमने सिर्फ इतने नंबर को सॉर्ट करा। अगर ये 1 2 3 4 5 6 डिजिट है ना, तो हमको तो सिर्फ 5 को ही सॉर्ट करा, एक नंबर तो अपने आप सॉर्ट हो गया। देखो कैसे, 8 वाले को हमने ध्यान ही नहीं दिया था, 8 वाले को एक को ऐसे ही छोड़ दिया था ना, हमने कंपैरिजन करा था, यहाँ से स्टार्ट करा था, ठीक है। 5 को करा, फिर 1 को कंपेयर करा, फिर 6 को करा, फिर 2 को करा, फिर 3 को करा। अगर 6 टोटल नंबर है तो 5 को हमने अपनी सही जगह पर पहुंचाया, और एक तो ऑटोमेटिकली अपनी सही जगह पर पहुंच ही गया, ठीक है। अब हम इसका सूडो कोड बनाते हैं। तो अब देखो सूडो कोड कैसे बनेगा इसका। सूडो कोड के लिए हमें सबसे पहले फॉर लूप लगाएंगे। कहाँ से लगेगा, यहाँ से लगेगा, 1 वाली इंडेक्स नंबर से लगेगा, क्योंकि से अभी फिलहाल को कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि इसको कंपेयर किससे करेंगे। हमारा इंसर्शन सॉर्ट का मतलब क्या होता है, जिस नंबर को कंपेयर कर रहे हो उस नंबर को आप उसके प्रीवियस वाले सारे नंबरों से कंपेयर करो। इसके पहले तो कोई नंबर ही नहीं है ना, तो हम कंपेयर किससे करेंगे, कोई सेंस ही नहीं बनेगा। इसलिए नंबर 1 वाले इंडेक्स से कंपेयर करेंगे, ताकि इसके पहले कोई ना कोई नंबर हो, उससे कंपेयर कर सके और इसकी सही पोजिशन पर उसको पहुँचा सके, ठीक है। इसलिए लूप स्टार्ट होगा, सॉरी क्या लूप स्टार्ट होगा, इंट आई ले लेते हैं वेरिएबल, ठीक है। स्टार्टिंग में हम स्टार्ट होगा 1 से लेकर के जाएगा कहाँ तक के लूप, लेस देन इक्वल्स टू एरे, अगर ये पूरा एरे है तो एरे डॉट लेंथ -1 तक के, और ये आई प्लस प्लस, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक एक करके ये आगे बढ़ता जाए, और फिर उस वाले नंबर को उसके प्रीवियस वाले से कंपेयर करे, फिर एक करके आगे बढ़े, फिर प्रीवियस, फिर एक करके आगे बढ़े, ऐसे करके, ठीक है। एक नंबर जिसको भी हमें इसकी सही पोजीशन पर पहुंचाना है, हमें इस वाली फर्स्ट स्टेप में हमें 5 को इसकी सही जगह पर पहुंचाना है, तो इसे हम टेम्पररी वैल्यू में पुट कर देंगे। देखिए कैसे होगा, एक सेकंड में आपको बता देती हूँ। टेम्पररी एक वेरिएबल ले लेते हैं हम, यहाँ पर स्टार्टिंग में आप डिफाइन कर दीजिए। टेम्पररी वेरिएबल है जो कि बिल्कुल खाली है, जिसमें हम एरे ऑफ आई रख रहे हैं। आई क्या है, जिस नंबर को हमें उसकी सही जगह पे पहुंचाना है ना, वो वाला नंबर, उसको आई मान रहे हैं हम, उसको टेम्परेरी में रख रहे हैं। टेम्परेरी खाली जगह है, जैसे कि एक नंबर लेते हैं 8 और 5,
इसको इसकी जगह पे पहुंचाना है और इसको इसकी जगह पे पहुंचाना है। तो ये कैसे करेंगे, 8 को अगर 5 की जगह पे पहुंचाना है तो ये तो ऑलरेडी भरी हुई जगह है, तो इसको इसकी जगह पे रखेंगे कैसे, ऑलरेडी बुकड है। और अगर 5 को यहाँ पहुंचाना है तो ये भी बुकड है, तो हम क्या करते हैं, इसको इसकी जगह पे पहुंचाने के लिए खाली जगह ले लेते हैं, जिसको टेम्पररी बोल देते हैं। ठीक है, 8 को 8 को आपने, चलो 5 को आपने इस टेम्पररी जगह पे रख दिया। ठीक है, तो अब ये वाली 5 यहाँ पर आ गया, ये वाली जगह क्या हो गई, बिल्कुल खाली हो गई। तो अब 8 को आप 5 वाली जगह पे लाओ, तो अब ये वाली जगह बिल्कुल खाली हो गई। ठीक है, तो 8 तो 5 की जगह पर आ गया। देखो अब 5 को, ये जो खाली जगह ये वाली हो गई है, इसको 5 को यहाँ ले आओ। ठीक है, तो 5 यहाँ आ गया, 8 यहाँ आ गया। ठीक है, जब भी हम स्वैप करते हैं, वैसे इसमें स्वैपिंग नहीं हो रही, इसमें सिर्फ उसकी जगह पर पुट करा जा रहा है, इंसर्ट करा जा रहा है। बट जब दोनों जगह ही भरी हुई है तो आप उसको उसकी जगह पर पहुँचाओगे कैसे, तो इसलिए एक टेम्पररी जगह लेते हैं हम, भरी हुई जगह, जिससे कि हम उसको उसकी सही जगह पर पहुँचा सकें। ठीक है, इसलिए एक टेम्पररी वेरिएबल ले लिया है हमने यहाँ पर। अब नेक्स्ट स्टेप में आप जे को इनिशियलाइज कर दो आई से। ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम इसे कंपेयर कर सके। अगर दो ही आई आई होगा तो आप उसको कंपैरिजन करने में दिक्कत होगी, तो हम इसको कंपेयर कर सके और इसको इसकी सही जगह पर पहुंचा सके, इसलिए ये वाली स्टेप लिखी है। इसके बाद हम लगाएंगे वाइल लूप। ठीक है, वाइल में हम पहले ही इनिशियलाइजेशन करते हैं, इसलिए हमने ऊपर कर दिया है। जिसने वाइल लूप वाला टॉपिक नहीं देखा है वो आप देख सकते हैं जाकर। अब देखिए वाइल में कंडीशन ये लगेगी, यहाँ पर कंडीशन लिखते हैं हम इस ब्रैकेट में, तो कंडीशन ये लगेगी, अगर जे की वैल्यू 0 से बड़ी है, ये वाली वैल्यू जो जे की जो वैल्यू है ये 0 से बड़ी है, साथ साथ एंड ऑपरेटर, उसके साथ साथ जो हमने नंबर दे रखा है, जो टेम्परेरी में हमने जो वैल्यू पुट कर रखी है, टेम्परेरी में की पुट कर रखी है 5 की, जिस नंबर को हम कंपेयर कर रहे हैं ना उसकी वैल्यू हमने टेम्परेरी में पुट कर रखी है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, टेम्परेरी में हमने ए ऑफ आई की वैल्यू पुट कर रखी है, मतलब जिस नंबर को हम कंपेयर कर रहे हैं उसके पहले वाले नंबर से, उस नंबर की वैल्यू हमने टेम्परेरी में पुट कर रखी है। अगर वो टेम्परेरी नंबर J-1 मतलब इसके पहले वाले नंबर से छोटा है, तो एक काम करो, आप इसके छोटे वाले नंबर अगर बड़ा है तो इसको आगे पहुंचाते जाओ, और अगर ये छोटा है तो इसको पीछे इधर के साइड करते जाओ। ठीक है, तो अब ये देखिए कैसे लिखेंगे हम, अगर टेम्पररी ए ऑफ आई, जिस नंबर को हम कंपेयर कर रहे हैं, अगर वो छोटा है उसके पहले वाले नंबरों से, J-1 वाले नंबरों से अगर छोटा है वो नंबर, यहाँ पे जे को आई को जे इनिशियल हम यहाँ जे ले रहे हैं। ठीक है, अगर इसके पहले वाले नंबरों से वो छोटा है तो एक काम सही जगह पे पहुंचा दो, इसके पहले जो पीछे वाला हिस्सा है ना, इनमें से कहीं भी जहाँ पे लगा है वहां पर पहुंचा दो, और इसको इसके आगे पहुंचा दो। ठीक है, तो कंडीशन लिखेंगे, मतलब अंदर हम कंडीशन लिखेंगे जो कि होगी कि आप J-1 वाले को J की जगह पे पहुंचा दो। देखो ये J-1 है। ठीक है, अगर ये वाला नंबर बड़ा है ना, तो इसको इसकी जगह J वाली जगह पर, ये J है और ये J-1 है, क्योंकि हमने यहाँ पे I इनिशियलाइज करा था ना, I को J इनिशियलाइज करा था, इसलिए अगर J-1 तो इसको ये J वाली जगह पे पहुंचा दो, यहाँ पे पहुंचा दो। और जो J है, अब जो हमारी जो सही जगह है, जो भी हमारी रिक्वायर्ड जगह है, उसको उस जगह पे पहुंचा दो। हम कैसे लिखेंगे कोड में, J-1 को आप एक काम करो, J की जगह पे पहुंचा दो। ठीक है, J-1 को J की जगह पे पहुंचा दो और J को कर दो एक माइनस माइनस। ठीक है, अब ये माइनस माइनस क्यों करा है, क्योंकि हम चाहते हैं कि इसके पहले वाले से तो कंपेयर कर लो, अभी फिलहाल इस जगह पे तो और पहले वाला है नहीं, पर अगर जब इसके लिए हम पहले इससे कंपेयर कर लो, अगर इस वाले डिजायर्ड जगह पे नहीं है तो इसको तो इसकी जगह पर यहाँ ले आओ, और इसके पहले वाले नंबर से भी आप कंपेयर करते जाओ, और जब तक ये कंपैरिजन चल रहा है तब तक इस नंबर को आप कहीं ना कहीं टेम्परेरी जगह पे रखो। उसके बाद उसका जो डिजायर्ड जगह है, जो यहाँ पे हमने इनिशियलाइज करा था टेम्परेरी को, उसका जो डिजायर्ड जगह है उसको वहां पर पहुंचा दो। तो उसके हम यहाँ पर लिख देंगे सबसे एंड में। तो जब तक ये पूरी प्रोसेस चल रही है, इसको तो इन सब की जगह पे पहुंचा दिया, उसके ये वाली जगहों पे जिसको हम कंपेयर कर रहे हैं, 8 को कंपेयर कर रहे हैं 5 से, तो अगर ये बड़ा है तो इसको इस वाली जगह पे पहुंचा दो 5 वाले को।
1 को कंपेयर कर रहे हैं 5 से, तो 5 वाले को इस वाली जगह पे पहुंचा दो, फिर 8 कंपेयर करो, इसको इस पे पहुंचा दो। और ये वाले नंबर को जो टेम्पररी में पुट था, है ना, टेम्पररी में पुट है, आई वाली वैल्यू टेम्पररी में पुट है, अब इस आई वाली डिजायर्ड जगह जो जे वाली जगह है वहां पर पहुंचा दो। तो आई कहाँ पर पुट था, टेम्पररी पे, तो जो भी नंबर टेम्पररी पे पुट है ना उसको आप जे वाली जगह पे पहुंचा दो, मतलब इसके डिजायर्ड जगह पे पहुंचा दो, यहाँ पर पहुंचा दो। ठीक है, ये हमारा फिलहाल कोड बन गया है। अब हम इसे कोड एडिटर पे समझेंगे और थोड़ा सा, वैसे आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा। तो चलिए अब हमारा कोड बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फॉर लूप लगेगा। ये हमारा एरे है पूरा, ये वाला पूरा हमारा एरे है। सबसे पहले स्टार्ट होगा यहाँ से 5 से, मतलब फर्स्ट इंडेक्स नंबर से स्टार्ट होगा। ठीक है, फर्स्ट इंडेक्स नंबर वाला जो नंबर है 5 है उसको कंपेयर करेंगे उसके प्रीवियस जितने भी नंबर है, बट फिलहाल इसमें तो एक ही नंबर है ना, क्योंकि फर्स्ट स्टार्टिंग में तो एक ही नंबर होगा उसका प्रीवियस पे, 0 इंडेक्स पे, तो उससे कंपेयर करेंगे। अगर ये बड़ा है तो इसको इस 5 वाली जगह पे पहुंचा देंगे और 5 वाला नंबर टेम्पररी जगह पे रहेगा जब तक कि उसको पूरी उसकी करेक्ट पोजीशन, करेक्ट इंडेक्स नंबर, करेक्ट पोजीशन नहीं मिल जाती, तब तक वो टेम्पररी में रहेगा। जब उसको मिल जाएगा तो जो टेम्पररी जगह पर जो 5 लगा रहेगा वो उसकी डिजायर्ड करेक्ट पोजीशन पे पहुंच जाएगा। ठीक है, अभी कैसे होगा एक और बार मैं कोड बनाकर आपको एक बार समझा दूंगी। और चलिए कोड बनाते हैं। फॉर लूप लगेगा सबसे पहले। सो फॉर लूप में स्टार्ट होगा, हम इंट लेते हैं, इंट आई, और वेरिएबल आई है, स्टार्ट होगा 1 से, जाएगा, इसका एंड पॉइंट होगा एरे डॉट लेंथ -1। एरे डॉट लेंथ -1 क्यों है, क्योंकि ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है इसलिए -1, और आखिरी तक के जाना चाहिए। मतलब पहले 5 कंपेयर हो उसके प्रीवियस से सारे नंबर हो, तो फिर 1 कंपेयर हो, फिर 6 हो, फिर 2 हो, फिर 3 हो, आखिरी तक के सारे नंबर्स कंपेयर होने चाहिए, इसलिए ये एंड तक के जा रहा है। अब आई प्लस प्लस, ताकि एक एक करके आगे बढ़ता जाए और कंपेरिजन करता जाए। ठीक है, अब हम लिखेंगे एक टेम्पररी वेरिएबल ले लेते हैं हम, इंट टेम्पो, एक वेरिएबल ले लेते हैं। ठीक है, अब इस टेम्पररी वेरिएबल में हम आई की वैल्यू पुट कर देंगे, ए ऑफ आई, एरे ऑफ आई को हम पुट कर देंगे, टेम्पररी में पुट करेंगे एरे ऑफ आई को। ठीक है, एरे ऑफ आई क्या है, जिस नंबर को आप कंपेयर कर रहे हो, जब 5 को कंपेयर कर रहे हो तो ये है एरे ऑफ 5, जब ये इसको कंपेयर कर रहे हो तो 1 है एरे ऑफ आई। ठीक है, अभी सबसे स्टार्टिंग में ये 5 रहेगा एरे ऑफ आई, उसके बाद जे को इनिशियलाइज कर दो आई से, मतलब जे की जो भी वैल्यू होगी, जे की जो भी वैल्यू होगी वो आई में पुट हो जाएगी, है ना। ये एरर इसलिए बता रहा है क्योंकि जे को इनिशियलाइज नहीं करा है, हम यहाँ पर जे को भी कर देते हैं इनिशियलाइज, इंट है जे। ठीक है, चलिए जे को इनिशियलाइज कर दिया आई से, मतलब आई में जो भी वैल्यू होगी उसको आप जे मान लो, जो नेक्स्ट वाला लूप लाएगा, क्योंकि हम सेम वेरिएबल नहीं ले सकते ना दूसरे लूप में, इसलिए हमने जे लिया है। अब हमारा वाइल लूप लगेगा। वाइल लूप में ये कंडीशन लगेगी, वाइल लूप क्यों लग रहा है ये बताती हूँ। वाइल लूप इसलिए लग रहा है ताकि हम उसको बता सके कि जिस भी नंबर को आप कंपेयर कर रहे हो, जिनसे कर रहे हो उसकी बात नहीं कर रही हूँ अभी मैं, जिस नंबर को आप कंपेयर कर रहे हो, ठीक है, वो नंबर हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। मतलब ये फर्स्ट इंडेक्स पे है तो 0 से बड़ा है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 0 से बड़ा है। अगर आप 0 वाले इंडेक्स को उसके प्रीवियस वालों से कंपेयर करोगे तो उसके पहले तो और कोई नंबर है ही नहीं ना, किससे कंपेयर करेंगे, उसका कोई सेंस ही नहीं बनता है। ठीक है, तो इसलिए हमेशा जो इसकी वैल्यू होनी चाहिए जे की, वो हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम कंडीशन लिखेंगे कि जे की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए। उसके साथ साथ ये कंडीशन तो होनी ही चाहिए, उसके साथ साथ एक और कंडीशन होनी चाहिए, वो कि ये होगी जिसमें हमने टेम्पररी जगह पे जो हमने आई वाली वैल्यू पुट करी है ना, आई वो है जिसको हम कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, उस वाले नंबर को हमने खाली जगह पे पुट करा है, ताकि वो उसके पास उसके पहले वाले नंबर से कंपेयर करो, उसका पहले वाला नंबर अगर बड़ा है तो वो वाला नंबर इस 5 वाली जगह पे आ जाए। ठीक है,
फिर उसके पहले वाले नंबर से कंपेयर करो, अगर वो भी बड़ा है तो फिर वो इसकी जगह पर आ जाए, फिर उसके पहले वाले नंबर से कंपेयर करो, अगर वो उससे बड़ा है तो फिर वो उसकी जगह पर आ जाए, और ये जिस भी नंबर को आप कंपेयर कर रहे हो वो डिजायर्ड जगह पे पहुंच जाए। तो इसके लिए हम कंडीशन ये लिखेंगे कि टेम्पररी टेम्पररी जगह पे जो नंबर लिखा है, जो कि है एरे ऑफ आई, जो कि 5 मान रहे हैं हम स्टार्टिंग में, वो हमेशा बड़ा होना चाहिए एरे ऑफ जे माइनस वन से। एरे ऑफ जे माइनस क्या है, माइनस वन क्या है, उसका पहले वाला नंबर उसका प्रीवियस वाला नंबर से बड़ा होना चाहिए, तभी तभी आप उसको आगे की साइड ले जा पाओगे। अगर इसका है, ये जे है, ठीक है, ये जे है, ये जे माइनस वन है, तो जे माइनस वन हमेशा इससे बड़ा होना चाहिए। अगर बड़ा है तो इसको आप इधर आगे 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 करते जाओ और इसको इधर पीछे करते जाओ। अगर बड़ा नहीं हुआ तो इसके अंदर जो भी कंडीशन होगी इस वाइल के अंदर, वो वाली कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगी, ठीक है, वो कंडीशन काम नहीं करेगी। क्योंकि मैंने आपको पेन एंड पेपर पे भी यही बताया था, अगर वो बड़ा नहीं है, छोटा ही है, तो वो उसी की जगह पे रहेगा। फिर उसको उसके पहले वाले अगर ये वाला बड़ा नहीं है तो ये वाला इसी जगह पे रहेगा, उसके पहले वाले नंबर से कंपेयर करो, अगर वो भी बड़ा नहीं है तो उसी की जगह पे रहेगा, फिर उसके पहले वाले नंबर से कंपेयर करो, अगर वो बड़ा है तो फिर उसको उस जगह पे पहुंचा दो और इसको उसकी डिजायर्ड जगह पे पहुंचा दो, ठीक है। मैंने आपको पेन पेपर पे अच्छे से समझाया था, आप एक और बार मुझे समझ लेना। अब इसके अंदर इसका पार्ट लिखाएगा और वो ये होगा कि ये वाले कंडीशन तो जब काम करेगी तब ये काम होगा कि 0 से बड़ा होना चाहिए जे, और जे माइनस वन मतलब उसका पहले वाला नंबर उससे बड़ा होना चाहिए आई, जो टेम्पररी पे जो हमने जगह, जो टेम्पररी जगह पे जो हमने नंबर लिख रखा है ना, उससे अगर बड़ा है तो आप एक काम करो, एरे ऑफ जे माइनस वन मतलब प्रीवियस वाला जो नंबर है, एरे ऑफ जे माइनस वन मतलब जो प्रीवियस वाला नंबर है ना, आप उसको एरे ऑफ जे पे पहुंचा दो, एरे ऑफ जे पे पहुंचा दो। अगर आप 5 को कंपेयर कर रहे हो 8 से, मतलब 5 है जे और ये है जे माइनस वन, अगर जे माइनस वन बड़ा है तो आप जे माइनस वन को जे की जगह पे पहुंचा दो, ठीक है, यहाँ क्लियरली यही लिखा है, जे माइनस वन को जे की जगह पे पहुंचा दो और जे को कर दो माइनस माइनस, क्योंकि इसका कंपैरिजन तो हो गया। अब आप इसके पहले वाले नंबर से कंपेयर करो, जैसे 5 को आप अगर 1 को कंपेयर कर रहे हो आप इससे, तो 5 से कंपेयर कर लिया, उसके बाद एक और नंबर कम कर दो जे को, फिर माइनस वन कर दो, ताकि फिर 8 से भी कंपेरिजन हो पाए, इसलिए यहाँ पर जे माइनस माइनस लिखा है। मैं इतने डिटेल में आपको इसीलिए समझा रही हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ जाए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब वाइल के बाहर ये लिखाएगा अगर ये कंडीशन काम नहीं कर रही है, मतलब अगर आप 5 और 8 को कंपेयर कर रहे हो, अगर 8 बड़ा नहीं है, यहाँ पे अगर 1 लिखा होता, ठीक है, 8 की जगह 1 लिखा होता तो 1 तो 5 से छोटा होता, तो आप एक काम करो 1 को उसी जगह पे रहने दो, ठीक है, और जो डिजायर्ड जगह है, जो टेम्पररी पे जो नंबर लिख रखा है ना, उसको आप जे वाली जगह पे पहुंचा दो। टेम्पररी में अपन ने आई वाला नंबर रख रखा है ना, ये 5 वाला नंबर टेम्पररी पे रख रखा है, तो उसको आप जे वाली जगह पे पहुंचा दो। इसका मतलब ये है, देखो वो कैसे लिखाएगा, टेम्पररी पे आप टेम्पररी वाली जगह पे जो नंबर लिख रखा है उसको आप जे वाले पे पहुंचा दो, ठीक है। अब इसको यहाँ पे डायरेक्टली, इतना पार्ट जो हमारा पूरा हो गया, ये कैलकुलेशन का पूरा पार्ट हो गया, अब सिर्फ हमें प्रिंट कराना है, ठीक है। तो प्रिंट कहाँ कराएंगे, ये वाला जो फॉर लूप जो लगा है, सबसे पहला वाला लूप लगा है, इसके बाहर प्रिंट कराएंगे, क्योंकि सारा काम हो जाना चाहिए कैलकुलेशन का, उसके बाद प्रिंट करा दो आप, ठीक है, कंपेयर कर लो सबसे, उसके बाद प्रिंट कराओ। प्रिंट कराने के लिए फॉर लूप लगेगा, ये सिंपल सा लूप है, इसमें कुछ भी कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ प्रिंट कराने के लिए लग रहा है। स्टार्टिंग पॉइंट 0 है, क्योंकि हम चाहते हैं कि शुरू में जो 0th इंडेक्स है वहां से लेकर के आखिरी तक के इंडेक्स जो भी है ना, वहां तक के आप प्रिंट करा दो सभी नंबर्स को, आई प्लस प्लस। प्रिंट कराने के लिए एलन हटा देंगे ताकि वो नेक्स्ट लाइन पे नहीं कराए, एक ही लाइन पे प्रिंट कराए, एरे ऑफ आई, ठीक है। अब हम इसे प्रिंट कराते हैं। अभी देखिए एक बार मैं इसको समझा देती हूँ आपको। ऊपर से कोऑर्डिनेटर ऊपर से आया, उसने देखा कि ये वाली पूरी लिस्ट है, वो स्टार्ट करेगा यहाँ से 1 से, ठीक है, वो 5 को कंपेयर करेगा इसके पहले वाले से। क्या आंसर आ गया,
ये आंसर क्यों नहीं आया? अच्छा ये ARGS लिख दिया मैंने सॉरी, एरे होना चाहिए था यहाँ पर, इसलिए नहीं आया। तो ये देखिए हमारा आंसर आ चुका है जिसमें लिखा है 1 2 3 5 6 8। ठीक है, हमने सिंपल सा एक लूप लगाया है, उसके बाद उसे प्रिंट करा दिया है। ठीक है, 1 2 3 5 6 8। ये पूरा इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट हो गया है, सबसे छोटे वाले आगे, उसके बड़े 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 करते करते आखिर तक के नंबर्स प्रिंट हुआ है। अभी काम कैसे कर रहा है, कोऑर्डिनेटर ऊपर से आया, उसने ये वाला एरे देखा, उसने देखा 1 से स्टार्ट हो रहा है ये वाला लूप, तो यहाँ से फर्स्ट इंडेक्स पे जो नंबर होगा, 1 से स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट इंडेक्स पे जो नंबर होगा उसके प्रीवियस, उसके जो पहले वाले नंबर से उनसे कंपेयर करेगा है। ठीक है, और सबसे पहले काम क्या करेगा, सीधे देखेगा फर्स्ट वाले नंबर को टेम्पररी में पुट कर देगा। यहाँ क्या लिखा है, टेम्पररी में आप उसको पुट कर दो ताकि 5 वाली जगह खाली हो जाए। ठीक है, 5 वाली जगह खाली हो गई। अब यहाँ पे हमने जे लिखा था ना, क्योंकि आई वापस से नहीं लिख सकते थे, इसलिए इसको हमने इनिशियलाइज जे से करा था। ठीक है, उसके बाद वो देखेगा, इसको तो हमने खाली कर दी जगह को टेम्परेरी में पुट करके, उसके बाद वो देखेगा क्या इसकी जे की, हाँ क्योंकि हमने आई को जे से इनिशियलाइज करा है, क्या इसका 0 से बड़ा है ये वाला नंबर, हाँ इससे ज्यादा ही है, 0 से बड़ा, तो ये वाली कंडीशन तो कर रही है सेटिस्फाई। अब सेकेंड वाली कंडीशन वो देखेगा, क्या टेम्पररी में जो नंबर पुट करा है 5, जो आपने टेम्पररी में नंबर पुट करा है ना, वो J-1 मतलब 8 से क्या वो बड़ा है, मतलब सॉरी टेम्पररी वाला जो नंबर है क्या 5 छोटा है और 8 बड़ा है। हाँ सही है, 8 तो बड़ा है, तो 8 को आप यहाँ पर क्या लिखा है, J-1 को J की जगह ले आओ, मतलब 8 को जो J-1 है उसको 5 वाली जगह पर ले आओ, क्योंकि खाली था, क्योंकि 5 को हमने टेम्पररी में पुट कर दिया था। अब J माइनस माइनस कर दो। ठीक है, अब J माइनस माइनस कर दिया, तो ये जब J माइनस माइनस हुआ ना, यहाँ पर J माइनस माइनस हुआ, तो इसकी वैल्यू क्या थी, J की 1 थी, तो अब ये 0 बन जाएगा। तो यहाँ पर हमने कंडीशन क्या लिखी कि 0 से बड़ा ही होना चाहिए, क्योंकि 0 ही अगर हो गया तो इसके पहले तो कुछ नंबर ही ना, तो आप कंपेयर किससे करोगे। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जो टेम्पररी पे जो नंबर रखा था 5 वाला जो नंबर रखा था उसको अब J पे आओ, मतलब 5 8 की जगह पर आ गया और 8 5 की जगह पर चले गया था पहले ही। अब इसे प्रिंट करा दो यहाँ पर। अब उसके बाद यहाँ पर जो लूप ये जो था ये आई प्लस प्लस हो गया। ठीक है, पहले क्या था, ये 1 था, अब आई प्लस प्लस हो गया, तो अब ये 2 बन जाएगा। अब 1 को कंपेयर करो 5 से, क्या 5 बड़ा है, पहले 1 को आप टेम्पररी में पुट कर दो, उसके बाद 5 को कंपेयर करो, ये 1 को कंपेयर करो, क्या ये 0 से बड़ा है, हाँ बड़ा है 0 से। अब इस वाले नंबर को जो टेम्पररी में हमने पुट करा है 1 को, उसको कंपेयर करो J-1 से, 5 से कंपेयर करो, क्या 1 छोटा है, हाँ छोटा है, टेम्पररी वाला नंबर छोटा है, तो उसको आप एक काम करो, ये वाले को जो J-1 है उसको इस वाली जगह पर ले आओ। ठीक है, क्योंकि ये तो खाली जगह थी ना, इसको टेम्पररी में पुट कर दिया था, तो 5 को 1 वाली जगह पर ले आए। अब 1 को कंपेयर करो 8 से, क्या 1 छोटा है, हाँ छोटा है, तो ये वाली टेम्परेरी जगह पे ऑलरेडी जा चुका था, 5 1 वाली जगह पर आ गया, तो 5 वाली जगह खाली है, तो अब 8 को लिया 5 वाली जगह पर। ठीक है, अब एक और बार माइनस माइनस होगा, जो J-1 होगा, अब क्या बन जाएगा, पहले यहाँ तक के कंपैरिजन था, अब -1 बन जाएगा। यहाँ पे कंडीशन क्या लिखी है ऑलरेडी, कि इससे पहले तो और कोई नंबर ही नहीं है ना, तो आप उससे तो कंपेयर ही नहीं कर सकते, ये वाला काम हो गया। अब जो 1 जो टेम्पररी में पुट था उसको आप स्टार्टिंग में ले आओ। ठीक है, वो हो गया। अब उसके बाद वो प्रिंट करा दिया, यहाँ पे लिखा है ना जो टेम्परेरी में नंबर है उसको J वाली जगह पे लिया, मतलब इस वाली जगह पे लिया और पुट कर दो स्टार्टिंग में। अब 1 यहाँ पर आई प्लस प्लस लिखा है, तो आई प्लस प्लस हो गया, अब 6 पाएगा, अब 6 को कंपेयर करेगा 1 से। ठीक है, क्या ये छोटा है कि बड़ा है, तो 6 बड़ा है। ठीक है, और 1 छोटा है, तो ये यहीं कहीं रहेगा। अब 6 को कंपेयर करो 5 से, तो क्या 5 है, इससे कंपैरिजन होगा, फिर वो 8 से होगा, इसके डिजायर्ड रिजल्ट पे पहुंच जाएगा, फिर 2 को करेगा ऐसे ही, फिर 3 को ऐसे ही करेगा और अपने डिजायर्ड रिजल्ट पे पहुंच जाएगा और ये सब सारे करके प्रिंट करा देगा। आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा। मैंने आखिरी का वापस से इसलिए नहीं समझा क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको पेन एंड पेपर पे समझा चुकी थी, कोड पे भी समझा चुकी थी। एक बार आप खुद इसे सॉल्व करके देखना, आपको बहुत अच्छे समझ आ जाएगा। पूरा सूडो कोड बनाना, उसका कैसे काम कर रहा है बैकएंड में ये भी देखना, आपको बहुत अच्छे समझ आ जाएगा। सो आई होप आपको हो गया होगा, समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब एक बात बताती हूँ आपको कि ये जो हमने इतना सारा कोड लिखा है ना, पूरा तामझाम करके इसको सिर्फ 3 लाइन में कोड बनाया जा सकता है। ठीक है, बट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इंटरव्यूज में बताते हैं, इंटरव्यूज में पूछते हैं आपसे, उसके साथ साथ लॉजिक बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा ही हेल्प होता है, इसलिए मैंने ये आपको बताया। तो इसे सीखना ज़रूर, बट एक शॉर्टकट है जो सिर्फ 3 लाइन में हो जाएगा, इतना पूरा तामझाम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए कैसे करेंगे।
इसका शॉर्टकट ये फॉर्मूला मान लो, सिंटेक्स मान लो, कुछ भी मान लो, एरेज डॉट सॉर्ट। ठीक है, एरेज डॉट सॉर्ट करेंगे, इसमें जिस एरे को हम सॉर्ट करना चाहते हैं उसका नाम लिख दो। ठीक है, इसका वेरिएबल का नाम क्या है, हमने एरे लिया है इसलिए ये लिख दिया। इसके बाद फॉर लूप लगा दो ताकि प्रिंट हो जाए, काम हमारा पूरा हो गया। ठीक है, हाँ बस ये एक लाइन में ये जो 3 वर्ड लिखे हैं ना, इसमें हमारा पूरा काम हो गया, सॉर्ट हो चुका है एरे, ये जो यहाँ पर ये आया है। बस हमें प्रिंट कराना है, इसलिए फिर से कोड थोड़ा सा लिखना पड़ेगा फॉर लूप, बट एक ही लाइन में पूरा ये हो चुका है। दूसरी 2 लाइन इसलिए लिखनी है ताकि वो प्रिंट हो जाए और हमें आउटपुट में दिखा दे। आई स्टार्टिंग पॉइंट 0 है ताकि वो शुरू से लेकर के आखिरी तक के सारे वैल्यूज को प्रिंट करा दे। ठीक है, एरे डॉट लेंथ -1, आई एक एक करके आगे बढ़ाता जाए और सबको प्रिंट कराता जाए। ठीक है, ये 2 ब्रैकेट लग गया है गलती से। सो अब प्रिंट कराने के लिए एलियन हटा देंगे ताकि एक ही लाइन में प्रिंट हो जाए। इसके बाद एरे ऑफ आई, ताकि एक एक करके वो प्रिंट कराए। तो उसका वेरिएबल हमने क्या लिया, आई लिया, इसलिए अब देखिए जब हम इसे रन कराएंगे तो सेम आउटपुट आएगा जो अभी आया था ना 1 2 3 5 6 8, यही की यही आएगा। और ये ऐसा नहीं कि इंसर्शन सॉर्ट के लिए नहीं, ये सिलेक्शन बबल सबका काम तो एक ही, सॉर्ट ही करना है, बस वो तरीके हैं अलग अलग तरीके से, ताकि इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी थोड़ी सी अलग होती है। अब वो मैं आपको आगे वाले टॉपिक्स में बता दूंगी। ये देखिए आ गया, सेम वही आंसर आ गया है। ठीक है, जो हम चाहते थे। अरे 8 क्यों नहीं प्रिंट कराया इसने, ताकि इधर ये इक्वल टू भी आना चाहिए, क्योंकि हमने -1 लिखा है ना तो इक्वल टू भी आएगा। अगर -1 नहीं लिखते तो लेस देन चलता, बट -1 लिखा है इसलिए इक्वल टू आना चाहिए ताकि एक एक करके वो प्रिंट कराए। अब 8 को भी करा देगा, मैंने उधर वो नहीं लिखा था इक्वल्स टू का साइन, इसलिए उसने 8 को प्रिंट नहीं कराया था। तो आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा। माना ये शॉर्टकट है बट उन सबको भी कर लेना, सारे ये तीनों सॉर्ट के तरीके। आ गया हमारा आउटपुट, देख लीजिए ये तीनों सॉर्टिंग आप कर लेना, क्योंकि कंपनीज इंटरव्यूज में और डेफिनेशन भी पूछ लेती, कई बार वर्बली भी पूछ लेती कि इन सॉर्टिंग में क्या क्या होता है, और टेक्निकल राउंड में भी पूछ लेती है, आपसे कोड बनवा कर भी देख लेती है। तो उसलिए भी होता है यूज, और उसके साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा लॉजिक बिल्ड करने में। सो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, इन सब की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, अपने स्कूल कॉलेज के ग्रुप में शेयर कर देना। और अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने स्कूल कॉलेज में, फ्रेंड्स एंड फैमिली में, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। कमेंट सेक्शन में बता देना अगर कोई क्वेरी हो तो, अच्छा लगा हो तो कमेंट कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।